तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने एक समय में दुनिया की 80% ड्रग्स की मांग पूरी की थी। उसके ड्रग्स के कारोबार का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक दिन में यूएस में करीब 15 टन यानी कि 1500 किलो ड्रग्स एक्सपोर्ट करता था। जानते हैं दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड की कहानी, जिसे किंग ऑफ द कोकेन भी कहा जाता है। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार का जन्म दिसंबर 1 1949 में हुआ। रियो नार्गो नाम के एक छोटे से शहर में वो बड़ा हुआ, जो मेडेलिन कोलंबिया से करीब 45 मिनट का रास्ता है। उसकी मां हरमिदा एक स्कूल टीचर थी और पिता एक किसान। पाब्लो बहुत कम उम्र से नारकोटिक्स से जुड़ चुका था, खास करके मैरिजुआना और कोकेन। बहुत कम समय में वो ड्रग्स के दुनिया की बेशुमार कमाई की क्षमता को समझ गया था। अपने उम्र के 20वें साल से ही वो जुर्म और किडनैपिंग की दुनिया में वो घुस चुका था। पाब्लो की छवि एक बहुत हिंसक नौजवान की बन चुकी थी। उसने अपना नाम और बड़ा करने के लिए वहां के एक लोकल बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया। हालांकि उस बिजनेसमैन के परिवार ने पाब्लो की फिरौती की मांग को पूरा कर दिया था, लेकिन फिर भी पाब्लो और उसके आदमियों ने बिजनेसमैन को मार डाला। बहुत जल्दी पाब्लो की नज़र बड़े मुनाफों पे जाने लगी और उस समय कोलंबिया में उसका बस एक ही रास्ता था, कोकेन। वो ये जानता था कि कोकोआ के पत्तों का ढेर वो कुछ पैसों में खरीद कर उनका पेस्ट बनाकर उस प्रोडक्ट को बहुत मुनाफे में वो बेच सकता है यूएस के डीलर्स को, जहां ड्रग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। एस्कोबार के समय में ड्रग कार्टेल्स नहीं हुआ करते थे और वो ये समझ चुका था कि कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने का यही एक तरीका है। 26 साल की उम्र में ही एस्कोबार ने करीब $3 मिलियन, प्रेजेंट के $15 मिलियन ड्रग्स के बिजनेस से कमा लिए थे। देखते ही देखते पाब्लो ड्रग्स के बिजनेस से इतना अमीर हो गया कि फोर्ब्स के इंटरनेशनल बिलियनियर के लिस्ट में लगातार 7 साल तक उसका नाम बना रहा। इनफैक्ट 1989 में उसे फोर्ब्स 7th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड में लिस्ट किया गया था। इतने पैसों को रखने की जगह न होने की वजह से वो उन पैसों को खेतों में अपने ड्रग कार्टेल के मेंबर्स की दीवारों में रखता था। ऐसा कहा जाता है कि पैसों को संभाल के रखने के लिए महीने में करीब $2,500 का तो बस रबर बैंड यूज़ होता था। वैसे $2,500 यानी करीब 2 लाख रुपए, 2 लाख के रबर बैंड। पाब्लो का अकाउंटेंट ये बताता है कि करीब 10% पैसे सालाना चूहे कुतर देते थे। एक बार पाब्लो की बेटी को ठंड लग रही थी तो उसने अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए $2 मिलियन यानी कि करीब 15 करोड़ रुपए जला दिए थे। लेकिन पैसों की कमाई के साथ साथ मेडेलिन में खून खराबा भी काफ़ी बढ़ गया था। पाब्लो और उसके कार्टेल की वजह से करीब 4,000 लोगों की मौतें हुई थी। इतना बड़ा इलीगल बिजनेस होने के बावजूद कोलंबिया की पुलिस, वहाँ की सरकार जो पाब्लो के हाथों बिक चुकी थी, वो कुछ नहीं कर रही थी। हालांकि यूएस में बढ़ते ड्रग कंजम्पशन को देखते हुए यूएसए की सरकार ने पाब्लो को यूएसए के जेल में डालने की काफ़ी कोशिश की, पर पाब्लो को वो बिल्कुल मंजूर नहीं था और उसने कोलंबिया की सरकार से ये समझौता किया कि मैं अपने बनाए जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर पाब्लो ने एक आइलैंड पे अपने लिए एक आलीशान जेल बनाया और उसमें वो रहने लगा। लेकिन पाब्लो फिर भी वहाँ रुका नहीं और जेल के अंदर से वो अपनी ड्रग्स के बिजनेस को ऑपरेट करने लगा। लेकिन दोस्तों आपको तो पता है, जुर्म की दुनिया ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं और आखिरकार पाब्लो एक इनकाउंटर में मारा गया।